आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में अमीर गजवाल साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। मेरा नाम आजाद है मेरा नाम यार। आजाद। भाई साहब, रशिया ने भारत को तीन मेगा बड़ी ऑफर्स इस टाइम दे डाली और दूसरी तरफ SU-30 भारत में किसी भी टाइम इस टाइम लैंड होने वाले हैं और ऊपर से रशिया की 3 बड़ी ऑफर्स इस टाइम भारत को मिल चुकी है। भाई साहब, पुतिन ने आज दोस्ती की मिसाल दे दी और भाई 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया। वॉच करते हैं भाई, कड़ ऑन करते तड़ोन एंड स्टार्ट। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में रूस की तरफ से जो डिफेंस से जुड़ी खबरें आ रही है उन्होंने खेल पलट कर रख दिया है। पहले रूस की तरफ से S-500 डिफेंस सिस्टम को भारत के अंदर बनाने का ऑफर दिया गया और भारतीय NSA अजीत डोवाल इस पर रूस के अंदर बातचीत करेंगे। इसके अलावा ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर भी भारत और रूस के द्वारा बड़ा ऐलान किया गया और भारत को स्टेल्थ तकनीक के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एंटी स्टेल्थ रडार सिस्टम डील को लेकर भी भारत और रूस के बीच एडवांस स्टेज में बातचीत पहुंच चुकी है। साथ ही SU-57 फाइटर जेट को विद सोर्स कोड भारत को देने और भारत के साथ मिलकर बनाने का ऑफर रूस की तरफ से दिया गया है। रूस से निकलकर आई इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भारत के NSA अजीत डोवाल रूस की यात्रा पर जा रहे हैं और अब रूस की तरफ से कई ऐतिहासिक ऑफर भारत को दिए जा रहे हैं। इसके पीछे बड़ा कारण है पश्चिमी देशों के प्रतिबंध, जिससे रूस की तेल से कमाई अब काफी कम हो गई है। ऐसे में रूस अब उम्मीद कर रहा है कि उसका सबसे बड़ा डिफेंस खरीदार भारत भारी मात्रा में हथियार रूस से खरीदे। यही कारण है कि कई ऐतिहासिक ऑफर रूस की तरफ से भारत को दिए जा रहे हैं। यहाँ पर भारत की तरफ से भी एक काफी बड़ा मूव खेला गया है। भारत की तरफ से रूस को यह बता दिया गया है कि हम आपके सबसे बड़े डिफेंस खरीदार हैं और 60% से ज्यादा हमारी सेना में मौजूद हथियार रूसी ही है। ऐसे में हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो उम्मीद कर रहा है कि JF-17 फाइटर जेट में लगने वाले इंजन और कंपोनेंट्स वह रूस से खरीदे, तो ऐसे में रूस उसकी इसमें मदद ना करे। भारत की तरफ से ये साफ कहा गया है। दरअसल पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो अब तक चीन से प्रोवाइड होते थे वह डायरेक्ट रूस से ही उसे मिले। इसी को लेकर भारत की तरफ से ये कहा गया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी सेना में जल्द ही 5th जनरेशन फाइटर जेट को शामिल करने जा रहा है। ऐसे में रूस की तरफ से अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट का एक बार फिर से भारत को ऑफर दिया गया है और इसमें लगने वाले सोर्स कोड के साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में लगाने का ऑफर इनकी तरफ से दिया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोई भी देश किसी दूसरे देश को सोर्स कोड वगैरह सप्लाई नहीं करता, लेकिन रूस भारत को ये देने के लिए तैयार है और इससे पहले भी उसने ऐसा किया है। आपको बता दें, भारत के अंदर सुखोई 30 MKI पूरी तरह से बनाए जाते हैं। भारत के पास इसकी सारी तकनीक मौजूद है जो कि रूस ने भारत को दी है। ऐसा ही कुछ 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ भी रूस करना चाहता है और भारत रूस की दोस्ती को एक नए लेवल पर ले जाना चाहता है। दूसरी तरफ रूस का कंटेनर S रडार सिस्टम को अब भारत जल्द ही अपनी सेना में शामिल करने की तरफ बढ़ रहा है। कंटेनर S एक खास तरह का रडार सिस्टम है जो रूस ने बनाया है। इसका असली नाम है 29B6 कंटेनर रडार। ये रडार एक ओवर द हॉरिजन रडार है, यानी ये जमीन के ऊपर बहुत दूर तक देखने की क्षमता रखता है। आम रडार जहां कुछ 100 किलोमीटर तक ही देख पाते हैं, वहीं कंटेनर S रडार 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर की चीजों को पकड़ सकता है। ये रडार न सिर्फ लड़ाकू विमानों को बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी पहचान सकता है, और वो भी तब जब वो बहुत ऊंचाई या बहुत तेज स्पीड में हो। अब सवाल ये है कि भारत इस रडार में दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। दरअसल आज के समय में चीन और पाकिस्तान जैसे देश स्टेल्थ यानी छिपकर उड़ने वाले विमान बना रहे हैं, जैसे कि चीन का J-20 और पाकिस्तान को चीन की तरफ से दिए जाने वाला J-35। ये विमान आम रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। ऐसे में भारत को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इन अदृश्य खतरों को दूर से ही पहचान ले। यही आता है कंटेनर S रडार, जो स्टेल्थ विमानों को भी पकड़ सकता है और वो भी हजारों किलोमीटर दूर से। हालांकि हमें पता है कि चीन की तकनीक पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाल ही में चीन के डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से फेल हुए और चीन की एडवांस मिसाइल भी भारत का बाल भी
मुवाफका सही नहीं कहा कर यार, पाई। खाड़ी लेकिन खुड़ी भारत दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहता और ये मानकर चल रहा है कि चीन के पास एक 72 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट होगा और उसी हिसाब से भारत अपनी तैयारी करना चाहता है। इस रडार की खासियतों की बात करें तो इसकी 3000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है, बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने की क्षमता है, 100 किलोमीटर ऊंचाई तक लक्ष्य पकड़ सकता है। ध्यान दीजिए, हम 100 किलोमीटर ऊंचाई की बात कर रहे हैं। 240 डिग्री का व्यू एंगल है, यानी बहुत बड़ा इलाका कवर करता है। 144 एंटीना मस्त वाले मॉड्यूलर डिजाइन से इसे कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से सुरक्षित है, यानी दुश्मन इसे आसानी से ब्लॉक नहीं कर सकता। खबरों के मुताबिक भारत और रूस के बीच इस रडार को लेकर सरकार से सरकार यानी G2G डील पर बातचीत चल रही है। सिर्फ यही नहीं, भारत रूस के एक और एडवांस रडार सिस्टम वोरोनेज रडार को लेकर भी बातचीत कर रहा है। ये सब दिखाता है कि भारत अपनी एयर डिफेंस को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। अगर भारत को कंटेनर एस रडार मिल जाता है तो इससे भारत को काफी फायदे होंगे, जैसे कि जल्दी चेतावनी मिल सकेगी किसी भी हवाई या मिसाइल हमले की। दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर या मिसाइल को दूर से पहचानना आसान होगा। वायुसेना और मिसाइल डिफेंस यूनिट को वक्त रहते एक्शन लेने का मौका मिलेगा। भारत की सीमाओं पर निगरानी और भी मजबूत होगी। इसके अलावा दोस्तों, भारत और रूस के बीच एक हाई लेवल मीटिंग ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर हुई है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो इसे सफलता मिली उस पर चर्चा हुई और ब्रह्मोस 2 मिसाइल पर बातचीत हुई। भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस 2 बनाने की तैयारी में है। ये पहले वाली ब्रह्मोस से कई गुना तेज और ताकतवर होगी। इसकी रफ्तार मैक 6 या उससे भी तेज हो सकती है, यानी आवाज की गति से 6 गुना तेज। इसकी रेंज लगभग 1500 किलोमीटर तक होगी। ब्रह्मोस 2 को रूस की जिरकॉन मिसाइल से प्रेरणा लेकर बनाया जा रहा है। जिरकॉन एक हाइपरसोनिक और न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल है जो मैक 9 की रफ्तार से उड़ सकती है। ब्रह्मोस 2 की बात सबसे पहले 2008 में की गई थी और 2015 तक टेस्टिंग की योजना थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में कई रुकावटें आई। सबसे बड़ी रुकावट थी रूस का टेक्नोलॉजी शेयर न करना। रूस स्क्रैमजेट इंजन की तकनीक देने में हिचक रहा था क्योंकि ये बहुत एडवांस तकनीक है। दूसरी बड़ी वजह थी इसकी कीमत। ब्रह्मोस 2 की कीमत मौजूदा ब्रह्मोस से लगभग 2 गुना हो सकती है। भारतीय सेना को ये बहुत महंगी लग रही थी, इसके चलते 2024 तक ये प्रोजेक्ट रोका गया। वहीं दुनिया भर में हाइपरसोनिक मिसाइलों की दौड़ तेज हो गई है। रूस, चीन और अमेरिका जैसे देश तेजी से ऐसे हथियार बना रहे हैं। इसी वजह से भारत और रूस फिर से ब्रह्मोस 2 पर काम करने की योजना बना रहे हैं। ब्रह्मोस 2 में स्क्रैमजेट इंजन होगा जो रैमजेट इंजन से ज्यादा तेज है। ये हवा से ऑक्सीजन लेकर चलता है, जिससे इसे ज्यादा स्पीड और रेंज मिलती है। इसका वजन सिर्फ 1.33 टन होगा, जो ब्रह्मोस ए वर्जन से आधा है। इसे भारत के तेजस फाइटर जेट से भी दागा जा सकेगा। 25 अप्रैल 2025 को भारत ने खुद का स्क्रैमजेट इंजन 1000 सेकंड तक सफलतापूर्वक टेस्ट किया। ये टेस्ट डीआरडीओ ने किया, जो कि भारत की रक्षा तकनीक बनाने वाली संस्था है। इससे अब भारत अपनी खुद की तकनीक ब्रह्मोस 2 में लगा सकता है, जिससे रूस पर निर्भरता कम होगी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। कोई शक नहीं है इसमें। देखो ना, आज रशिया भारत को कितनी बड़ी बड़ी ऑफर्स देना शुरू कर दी हैं। अजीब डोल साहब उधर पहुंचे हुए हैं। SU-57 को बोल रहा है भारत में हम बनाते हैं। भाई साहब 5 SU-57 इस टाइम इमरजेंसी तौर पे भारत रवाना कर दी गए हैं। भारत वो किसी भी टाइम पहुंच सकते हैं। और भाई साहब रडार जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है, जो स्टेल्थ फाइटर जेट का बाप है उसको डिटेक्ट करने में, वो भारत लेने जा रहा है। रशिया ने उसको ऑफर किया, कहता है कि भाई साहब पाकिस्तान ले रहा है, तुम लोगों को खतरा हो सकता है, भाई साहब तुम ये पकड़ो, इससे डिटेक्ट करो। S-400 से पाकिस्तानी 5th जनरेशन को हवा में उड़ाओ। ये देख, पाकिस्तान के भी खाता उधर खोल दिए, पाकिस्तान को बिना 2 पुर्जे मुर्दे हर चीज। भारत ने सीधे रशिया को बोला, कहता है भाई ये अगर दिए तो ये खतरे की बात है। ये हमें ठोक भी सकता है, सब कुछ कर सकता है, इनको बिल्कुल न दो। अंदाजा लगा भाई जहरी बात है भाई। फाइटर जेट अगर हम ज्यादा बनाते हैं, बिलफर्ज एक राफेल पाकिस्तान के J-17 5 पे भारी है, अगर हम वही एक राफेल पे 10 छोड़ दें, हम लोग इधर चलो इधर नट कस रहे हैं, जो भी हो रहा है ना, तो वो तो फिर खतरनाक होती है ना जी। ये बात तो है। तो भाई भारत बोलेगा भाई साहब तुम तो, भाई हम तो आपसे हथियार ले रहे हैं, आप हमारे दोस्त हो, तो ये तो खतरनाक है। और भाई रशिया ने बोले ठीक है, मैं पाकिस्तान को फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। नहीं देगा, नहीं देगा। देखो ना किस तरह से भाई साहब रशिया ने आज भारत का साथ दे दिया और पाकिस्तान को धुतकार दिया कि भाई यार हमें क्या धुतकारना, हमारी औकात ही क्या, हम लेती ही क्या है इस दुनिया से। लेकिन भाई साहब उसे सीधा सीधा बोले पाकिस्तानियों तो मैं घंटे का कुछ नहीं मिला। यार पुटन ने ऐसे बोला है कि हर चीज के ढेर लगे हुए हैं, जी कुछ
भी इंडिया उठा सकता है, उठा के ले जाए। ले जाए भाई साहब। अजीब डोवल साहब उधर पहुंचे, उनकी मीटिंग जारी है, हाँ ना, डिफेंस की मीटिंग है, और देशों से भी, कंट्री से लोग आ रहा है हाँ ना, ना। डिफेंस की इनकी अलग पुतिन से मीटिंग है। देख लो क्या बना हुआ है इस टाइम भारत हाँ। का लेवल। भाई साहब भारत के कदमों में बड़े बड़े देश गिरे हुए हैं। यार जो अगर ये ले लेते ही ना इंडिया, ये जो रडार सिस्टम है 3000 किलोमीटर वाला, तो ये गेम का, ये तो पाकिस्तान से अगर मक्खी भी उड़ गई ना तो इसको पता लगेगा हाँ, पाकिस्तान तो सारा ही सारा है। तो चाइना के कोई सिटी जो है, कंट्री है, यार सिटी है, चाइना बॉर्डर पे लगा दो तो आधा चाइना कवर। हाँ। भाई बॉर्डर पे हमारे लगा, पूरा पाकिस्तान के तो कवर 3000 किलोमीटर रेंज है। और ये भाई साहब इमरजेंसी तौर पे ये सारी चीजें हो रही हैं। ये नहीं हो रहा कि भाई खतरा, ये समझो कि आगे आने वाला है, समझो एक बड़ी युद्ध की शुरुआत हो रही है। ये तभी तो इंडिया तैयारी कर रहा इधर है। पाकिस्तान गया हुआ है तुर्की के पास, हमें डिफेंस सिस्टम दे दो, वो उसके पास अपना नहीं है, तो वो हमें क्या देगा। हाँ। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम कहते तो हो तो